मूवी की शुरुआत 18 सेंचुरी से होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह के लोगों के बीच में कॉपरेशन होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पर बहुत सालों बाद कुछ एलियंस आते हैं और यहाँ पर वो भी अपनी स्पेसशिप अटैच करते हैं, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एडवांस एलियन थे वो इंसानों से जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन बहुत ही बड़ा होता गया और इसका नाम अल्फा रखा जाता है। अब इसके बाद हमें मल प्लेनेट को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों की तरह रहने वाले कुछ एलियंस बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं और वो लोग हमेशा कुछ जानवर से मोतियों को जमा करते थे और इसको बनाने के लिए उनके पास एक जादुई जानवर भी होता है जो कि एक मोती को खिलाने से बहुत सारे मोतियों को पैदा करता था। और यहाँ हम देखते हैं कि इन मोतियों के अंदर बहुत ही तेज एनर्जी होती है और इन्हीं की वजह से इनकी ये पूरी दुनिया चल रही होती है और उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन अचानक से इन पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है और इनके ग्रह पे एक बहुत ही बड़ा स्पेस क्राफ्ट आकर गिरने लगता है, जिसकी वजह से उनका पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है और इस ग्रह पर मौजूद ज्यादातर लोग मर जाते हैं। लेकिन जो लोग बच जाते हैं वो एक स्पेस क्राफ्ट को देखने के लिए जाते हैं और इसी दौरान उस स्पेस क्राफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और उनमें से कुछ लोग वहां पर फंस जाते हैं। लेकिन उनकी राजकुमारी उसी प्लेनेट पर फंस जाती है और वो मरने से पहले अपने अंदर से बहुत ही तेज एनर्जी निकालती है और वो ऐसी एनर्जी होती है जो कि पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक बीच पर एक लड़के वैलरिन को दिखाया जाता है और इसी दौरान उसे भी ये मैसेज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वैलरिन एक काबिल ऑफिसर होता है जो कि स्पेस एजेंसी के लिए काम करता है और साथ में ही उसकी एक पार्टनर भी होती है जिसका नाम लॉरनाइन होता है। इसके बाद ये लोग अपने शिप में आते हैं और उस मैसेज को स्कैन करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो मैसेज एक डिस्ट्रॉय प्लेनेट से आया है। तभी उनके सामने उनका प्रेसिडेंट आता है और उन्हें एक मैसेज देता है और उस मैसेज में बताया जाता है कि उन्हें एक प्लेनेट से एक क्रिएचर को पकड़कर लाना है क्योंकि वो अपनी नस्ल का आखिरी जीव है और ये मिशन इन्हें अंडरकवर रखने के लिए कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस प्लेनेट के कुछ लोग भी इनसे मिले होते हैं जो कि इनकी मदद करते हैं उस जीव को लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि वैलरिन उस जीव को पकड़ने के लिए अंदर जाता है और उसकी पार्टनर बाहर से ही सब कुछ कंट्रोल करती है और वो वहाँ के एक गार्ड को हैक भी कर लेती है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अलग डायमेंशन में है और यहाँ की सारी चीजों को देखने के लिए एक अलग तरह की डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैलरिन एक आदमी से मिलता है जो कि उसके हाथ में एक डिवाइस लगाकर उसे अदृश्य कर देता है ताकि उसे इस ग्रह का कोई और इंसान देख ना पाए। जिसके बाद वैलरिन अपनी मिशन पर निकल जाता है। अब जब उस जीव को लेने के लिए वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि अलग दुनिया से आए हुए दो और जीव उसी क्रिएचर को खरीदने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लेने से पहले वैलरिन उसे ले लेता है और वहीं पर उसे वो जादुई मोती भी दिखाई देती है जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसे हमेशा अपने सपने में देखा करता था। लेकिन तभी उनका मास्टर उस पर हमला कर देता है और वो वहां से उस जीव को लेकर निकल जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण बहुत सारे लोग वैलरिन के पीछे पड़ जाते हैं और वो वहां से भागने लगता है और इसी बीच उसका हाथ उस पजल वाले बॉक्स के अंदर फंस जाता है। तब उसकी पार्टनर उस बॉक्स को उसके हाथ से निकालने में उसकी मदद करती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग फौरन अपनी शिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये लोग भाग पाते इससे पहले इस जगह का मालिक इनके पीछे एक खतरनाक क्रिएचर को लगा देता है जो कि उन पर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन ये लोग भागते हुए किसी भी तरीके से बचकर अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शिप के अंदर पहुंचने के बाद वैलरिन उस मोती को स्कैन करता है और उसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उस मोती के अंदर उसके स्पेसशिप से कहीं ज्यादा एनर्जी है और उसे ये भी पता चलता है कि यह मोती मल प्लेनेट का है जो कि कुछ सालों पहले नष्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर वैलरिन को इस प्लेनेट के बारे में इससे कहीं ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों अल्फा सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका स्पेस स्टेशन होता है और ये लोग फौरन वहाँ के कमांडर से जाकर मिलते हैं और यहाँ पर इन्हें एक और मिशन के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अल्फा के अंदर एक अलग सब वायरस फैल रहा है और इन्हें डर है कि ये पूरे अल्फा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंसानों और एलियंस की मीटिंग को बुलाई जाती है जिसमें कमांडर की सुरक्षा के लिए इन दोनों को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हम एरॉन को देखते हैं जो कि अपने आदमियों के साथ एक खुफिया रूम में जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मल प्लेनेट के एक एलियन को होस्ट बनाकर रखा गया था ताकि ये लोग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। दूसरी तरफ इनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और यहाँ पर ये लोग एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहे होते हैं। तब यहाँ पर एरॉन उन दोनों से ही वो कन्वर्टर मांगता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इस बात को मना कर देते हैं क्योंकि कमांडर ने उन्हें उसे अपने पास रखने के लिए कहा था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मल प्लेनेट के कुछ एलियंस आते हैं जो कि इन पर हमला कर देते हैं और सारे लोगों को एक कोपून के अंदर बंद कर देते हैं और उनके कमांडर एरॉन को वहां से लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वैलरी उनको बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन अफसोस वो उनकी शिप को पकड़ ही नहीं पाता क्योंकि उनकी शिप काफी ज्यादा एडवांस होती है, जिसकी वजह से वो स्टेशन के रिस्ट्रिक्ट एरिया में चला जाता है और वहां पर इंसानों को जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता क्योंकि वहां से इंसानों का लौटना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हम लॉरिन को देखते हैं जो कि वैलरिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका कनेक्शन उससे टूट जाता है जिसकी वजह से इन दोनों की बातें नहीं हो पाती और इस वजह से वो खुद वैलरिन को बचाने के लिए जाने लगती है। जिसके बाद वो कुछ एलियन से मिलती है और उन्हें लालच देकर वैलरिन का लोकेशन निकालने को कहती है। तब वो एलियंस उसे एक लेक के पास लेकर जाते हैं और वो लोग खुद
में से एक एलियन को उसके सर पर रखने के लिए कहते हैं, जिससे वो वैलेरिन की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। अब यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद वो वैलेरिन तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ एलियंस आते हैं और वैलेरिन को अपने साथ लेकर फिर से भाग जाते हैं और उसे एक केज में बंद करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर को उन दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन ये लोग उसकी मदद के लिए किसी को भी नहीं भेजते, क्योंकि उस जगह पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम वैलेरिन को देखते हैं, जो कि अभी भी कोशिश कर रहा था बाहर आने की, और वो लॉरेन को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक थी, जो कि वो अकेले जाएगा तो बच नहीं पाएगा। इसलिए वो किसी और आदमी से भी मदद लेता है और वो फौरन एक बबल नाम के एलियन के पास जाता है, जो कि खुद को किसी के भी रूप में बदल सकती थी, और वो उसे उसकी मदद करने के लिए मना लेता है और वो उनकी जगह पर खुद उसी एलियन का रूप बदलकर वहां पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर हम उस एलियन के किंग को देखते हैं, जो कि अलग अलग तरीके का खाना खा रहा होता है। और इन सब के बाद यहाँ पर लॉरेन को भी बुलाया जाता है, जो कि अलग तरीके से सजा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर लॉरेन को ये नहीं पता होता कि वो किंग उसे भी खाने वाला है। अब जैसे ही उस एलियंस का किंग लॉरेन को देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। अब वो यहाँ पर लॉरेन को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वैलेरिन आकर सारे लोगों पर हमला करने लगता है और लॉरेन को उन एलियंस से बचा लेता है और वहां से एक पुरानी पाइपलाइन पकड़कर वो लोग निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर वैलेरिन के साथ गई एलियन की मौत भी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक एरिया में जाते हैं जहाँ पर इन्हें बताया गया था कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल रहा है। लेकिन वहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर उन्हें एक बड़ी सी शील्ड दिखाई देती है और वहाँ पर मल प्लेनेट का एक एलियन पहरा दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो इन दोनों को देखकर हमला नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि उसके पिता वैलेरिन से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद ये दोनों शील्ड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मल प्लेनेट के सारे एलियंस मौजूद होते हैं। तब यहाँ पर इन एलियंस का किंग उन्हें पूरा इतिहास बताता है, जो कि उनके प्लेनेट के साथ हुआ था। और यहाँ पर एलियंस का किंग बताता है कि वो लोग अपनी दुनिया को फिर से बना सकते हैं, लेकिन उनको अपनी दुनिया बनाने के लिए उसी कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि उनके पास था। और यहाँ पर ये लोग इसी जीव की बात कर रहे थे जो मोतियों को खाकर बहुत सारी मोतियों को देता था। लेकिन जैसे ही ये बात एरोन को पता चलती है कि मल प्लेनेट के लोग जिंदा हैं, उसने उस जगह को रेड जोन बना दिया और सबको ये बता दिया कि ये जगह इन्फेक्टेड है। और यहाँ पर अब वैलेरिन और लॉरेन भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए थे कि एरोन ने उन सारे लोगों को झूठ बोला है और उस प्लेनेट की सारी जानकारी मिटा दी थी और उसका सिर्फ मकसद था मूल प्लेनेट के लोगों को मारना। जिसके बाद अब एरोन को भी होश आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानता और वो उन दोनों को मल प्लेनेट के लोगों को मारने के लिए कहने लगता है। तभी वहाँ पर मल प्लेनेट के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ सिपाही भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैलेरिन और लॉरेन उन लोगों को हमला करने से रोकने लगते हैं और यहाँ पर एरोन को सारी सच्चाई बता देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके रोबोट्स गार्ड्स मल प्लेनेट के लोगों पर बेजोड़ हमला कर देते हैं और यहाँ पर इस दौरान काफी ज्यादा उनके सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ कमांडर मौका पाकर उन सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वैलेरिन उन सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर एरोन को गिरफ्तार कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैलेरिन और लॉरेन मल प्लेनेट की अमानत को वापस कर देते हैं ताकि वो अपनी दुनिया फिर से बना सकें। और यहाँ पर कन्वर्टर मिल जाने के बाद वो लोग बहुत सारी मोतियों को जनरेट करते हैं और हम देखते हैं कि वो अपनी दुनिया को फिर से पहले जैसा बना लेते हैं। इसके बाद मूल प्लेनेट के लोग उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को इसके बाद फिर से एक मिशन पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये लोग स्पेस शटल के अंदर फंस जाते हैं और यहाँ पर वैलेरिन लॉरेन को प्रपोज करने लगता है और वो लोग अल्फा से मदद आने का इंतजार भी करने लगते हैं। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।